बहुत पानी गिर रहा है। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। भवानी प्रसाद मिश्र जो क्रांतिकारी थे और क्रांति के कारण जेल में बंद थे। अंग्रेजों ने इन्हें जेल में बंद कर दिया था। तो जिस समय ये जेल में बंद थे उस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उसी समय जब बारिश हो रही है तो इसे अपने घर की याद आ रही थी। जैसे ही मौसम सुहावना होता है और हम अपने अपनों से दूर होते हैं तो हमें सबसे पहले अपने घर की, अपने भाई बहन, माता पिता, इन्हीं की याद आती है। इसी प्रकार से भवानी प्रसाद मिश्र को भी अपने घर की याद आती है। देखिए इसमें इसने कहा है आज पानी गिर रहा है, यानी भवानी प्रसाद मिश्र जेल में हैं और ज़ोरदार बारिश हो रही है। तब भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो मन में सोचते हैं कि आज पानी गिर रहा है, यानी आज ज़ोरदार वर्षा हो रही है। बहुत पानी गिर रहा है यानी बहुत ज़ोरदार वर्षा हो रही है, यानी काफ़ी वर्षा हो रही है। रात भर गिरता रहा, देखिए यानी रात भर वर्षा होती रही। प्राण मन घिरता रहा, यहाँ से प्राण मन घिरने का से तात्पर्य है कि उधर तो बारिश हो रही है, ठीक है, ज़ोरदार वर्षा हो रही है, और इधर जो कवि है ना, कवि को अपने घर की याद आ रही है। प्राण मन यानी उसके प्राण जो है, प्राणों में एक प्रकार से उसके घर की याद आ रही है, उसके मन में अपने घर की याद छाई हुई है, ठीक है। और इसी प्रकार से घर को याद करके इधर बारिश हो रही है और उधर कवि की आंखों से पानी गिर रहा है। तो यहाँ पर कवि ने दोनों का एक समान वर्णन किया है, पानी के गिरने का और कवि की आंखों से आंसू गिरने का। अब बहुत पानी गिर रहा है यानी जोरदार वर्षा हो रही है। घर नज़र में तिर रहा है। देखिए यहाँ घर के नज़र में तिरने से तात्पर्य है ये नहीं है कि घर भाई वर्षा के कारण घर उसका तिरता हुआ नज़र में आ रहा है, जैसे घर बारिश के कारण तिर गया हो ज़्यादा पानी के कारण, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि कवि को अपने घर की याद आ रही है, ठीक है। परछाई के रूप में उसका घर उसकी नज़रों के सामने आ गया है क्योंकि वो जेल में है और वो अपने घर को याद कर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, अब ये कवि बताता है कि कौन सा घर, जो घर इससे दूर है, ठीक है। घर खुशी का पूर है जो, घर को क्या कहा है, पूर का मतलब क्या होता है, खजाना। खुशी का मतलब जो खुशियाँ होती है उसका। अब ये कहते हैं घर, घर क्या है भाई, घर खुशी का पूर है, घर एक खुशी का खजाना है। हम कहीं भी चले जाते हैं, हमें इतनी खुशी कहीं भी नहीं मिलती है जितनी खुशी हमें अपने घर के अंदर मिलती है। तो इसलिए कवि कहता है कि घर जो है वो एक खुशी का खजाना है। घर के घर में 4 भाई। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो कवि ने क्या बताया है, अपने घर के विषय में बताया है कि जब कवि जेल में बंद था तो काफ़ी वर्षा हो रही है। काफ़ी वर्षा होने के कारण उसको अपने घर की याद आ रही है। याद आने के कारण उसके प्राण मन घिरता रहा, यानी उसके प्राणों में अपने घर की याद आ रही है, यानी परछाई के रूप में वो घर उसके सामने आ रहा है। ये नज़र में तिर गया, ये है ना, इसका मतलब है परछाई के रूप में कवि को अपना घर याद आ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, वो बताता है कि घर जो मुझसे काफ़ी दूर है, और घर को क्या बताया है, खुशी का पूर, यानी घर क्या है, खुशी का खजाना है। अब ये आगे देखिए, घर के घर में 4 भाई। अब ये कहता है घर, कौन सा घर इसको याद आता है जिसमें 4 भाई हैं इसके। मायके में बहन आई, और देखो यहाँ पर बारिश के समय का वर्णन किया हुआ है, यानी बारिश का मौसम, यानी सावन का महीना। तो इसलिए सावन के महीने में बहनें कब आती हैं अपने घर में, जब रक्षाबंधन होती है। तो ये कहते हैं मायके में बहन आई, तो बहनें क्या हैं, मायके में आ गई हैं, रक्षाबंधन वाले दिन अपने मम्मी के घर आ गई हैं। बहन आई बाप के घर, तो जब वो मायके में आती हैं तो वो क्या कहते हैं, किसके घर आई हैं बहनें, अपने पिताजी के घर आती हैं, ठीक है। बाप के घर का मतलब अपने पिताजी के घर आती हैं। हाय रे प्रीताप के घर, देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर दुख को व्यक्त किया गया है। प्रीताप का मतलब है दुख, ठीक है। हाय रे से ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि दुख के साथ कवि कहता है कि वो आई तो थी अपने पिताजी के घर खुशियां मनाने के लिए, लेकिन वो घर क्या बन चुका था, परिताप का घर, यानी दुख का घर बन चुका था। घर के घर में
सब जुड़े हैं। अब घर के विषय में बताता कि वह घर, इस घर में सभी इकट्ठे हो गए हैं, यानी चारों भाई और इसकी 4 बहनें थी, वो चारों बहनें इकट्ठी हो गई हैं, मम्मी और पापा इकट्ठे हो गए हैं, है ना, कि सब जुड़े हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं। सब के इतने कब जुड़े हैं, ये कहते हैं इतने जब घर में सभी इकट्ठे होते हैं, जो विदेश में भी गए हुए होते हैं या इधर उधर भी जैसे दूसरे जैसे शहर में गए हुए होते हैं, वो भी जो आकर इकट्ठे होते हैं, वो कब होते हैं, जब कोई त्योहार होता है या कोई भाई कोई भी कार्य होता है, कार्यक्रम होता है, तभी आते हैं। तो इसलिए कहते हैं सब इतने कब जुड़ते हैं। 4 भाई 4 बहनें, अब ये क्या बताता है कि देखो 4 भाई हैं हम और 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, देखो आपको भी पता होगा भाई भाई की क्या होती है, भुजा होती है, भाई भाई की भुजा कहते हैं भाई को, भाई की, और बहनों को घर में प्यार बोलते हैं, कि बहनें हैं ना, जो बहनें घर में प्यार की निशानी है। तो भुजा भाई हैं और प्यार बहनें हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये बताया गया है कि घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, कि मैं ये देखिए कि हमारे घर में 4 भाई हैं और जो बहनें हैं उनकी शादी हो चुकी है और वो रक्षाबंधन के समय मायके में आ गई है। बहनें आई बाप के घर और बहनें किसके घर आई हैं, अपने पिताजी के घर आई हैं। हाय रे परिताप के घर, लेकिन वह घर क्या बन चुका है, दुखों का घर है। क्यों है दुखों का घर, क्योंकि भाई कवि जेल में जा चुका है। अब जैसे ही वो बहन अपने घर आई है पिताजी के घर, और जैसे ही उन्हें पता चला है कि उसका भाई जेल में बंद है, तो खुशियाँ कौन मनाएगा, कोई नहीं मनाएगा, है ना। यदि घर का एक भी सदस्य यदि घर में नहीं है तो हम खुशी थोड़ी ना मना सकते हैं। इसी प्रकार घर में सब जुड़े हैं, कहते हैं वह घर, इस घर में सब जुड़े हुए हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं। सब के इतने कब जुड़े हैं, कहता है इतने सब कब जुड़ते हैं, जब कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, कोई त्योहार होता है, तभी जुड़ते हैं। 4 भाई 4 बहनें, अब भाई कितने हैं इसके, 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, और 5वां कवि खुद है। तो इसलिए भुजा भाई प्यार बहनें, और भाई भाई की क्या है, भुजा है, और बहनें क्या है, प्यार है।